बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि मोशन क्या चीज़ है और मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक की वॉच करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। देखते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन की एक डिफिनेशन है सिंपली, जिसको हम अभी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है मोशन। मोशन क्या है? मोशन रिफर्स, ठीक है, मोशन रिफर्स टू अ चेंज। मोशन क्या है? एक चेंज है। मोशन रिफर्स टू अ चेंज काहे में है? इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन रिफर्स टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, ये हमारी पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन कौन सी है? ये हमारी फिक्स्ड पोजीशन है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहेंगे ओरिजिन, ठीक है। इस जगह पे हम खड़े हुए हैं और हम यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर आ गए। तो इस जगह से हम इस जगह जो हमने मूवमेंट करा तो ये हमारी पोजीशन चेंज हो गई, तो हमारी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मोशन रिफर्स टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर पोजीशन उसकी चेंज होती है तो वो मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मोशन जो होता है वो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वन रेफरेंस पॉइंट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट। जो एक रेफरेंस पॉइंट होता है आपका, मानिए ये आपका पॉइंट ए था और ये आप इस पॉइंट से चले और यहाँ पे आप पहुँच गए। पॉइंट ए से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे आपका मूवमेंट ख़त्म हुआ। ये पॉइंट आपका कहलाएगा ओरिजिन, ठीक है, और ये आपकी कहलाएगी डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन कहते हैं आपकी मंजिल, आपको कहाँ पर जाना था। ये आपका ओरिजिन हो गया जहाँ से आपने स्टार्ट किया, और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है ये आपका मोशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मोशन कहलाएगा साथ में जब आप इस इतनी दूरी जो आप ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स भी देखेंगे। जैसे मानिए यहाँ पे कहीं ट्री लगा होगा, कहीं पे कोई बिल्डिंग बनी होगी, ठीक है, कहीं कोई लैंडमार्क होगा। तो वो होते हैं हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हम ये देख सकते हैं और हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब मोशन के टाइप्स होते हैं, कुछ मोशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोशन जो होता है, जो उसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन में जो सबसे पहला मोशन आता है वो आता है आपका स्ट्रेट मोशन, ठीक है। स्ट्रेट मोशन को जो है हम लीनियर मोशन के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है स्ट्रेट मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा हो जो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल हो रहा हो तो सिंपली वो स्ट्रेट मोशन होगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया रनिंग ऑफ अ ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको देते हैं। ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन पटरी पे चलती है, ठीक, और पटरियाँ हमेशा बिल्कुल एक स्ट्रेट पर होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारी ट्रेन हो गई, अब इसको हमें ट्रैवल कराना है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। हालांकि ये बुलेट ट्रेन है और इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं है। यहाँ तो हम लोगों का सपना ही है कि बुलेट ट्रेन में बैठने का, शायद बुढ़ापे तक आ जाए हम लोगों के, तो इसमें एक बार ट्रैवल कर ले। लेकिन ये ट्रेन देखिए चलती कैसे है, ये जो ट्रैवल करेगी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट मोशन, यानी कि लीनियर मोशन जाएगा, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा जब वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। तो वो टाइप ऑफ मोशन कौन सा कहलाएगा? हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। जैसे कि मानिए ये सन हो गया, ठीक है, और अर्थ क्या होगी? इसकी एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगी, ये अर्थ हो गई हमारी, ठीक है। ये इसके चारों ओर घूमेगी, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन।
अब इसके बाद आता है रोटेटरी मोशन, थर्ड वाला। जो इसके बाद मोशन आएगा वो आएगा रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली अपनी एक्सिस जो उनकी होती है, ठीक है, उनकी अपनी एक्सिस पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो होंगे वो रोटेट करेंगे या वो स्पिन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये मोशन हमारा कहलाएगा रोटेटरी मोशन। ठीक है, अपनी एक्सिस पे ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे या फिर स्पिन करते हुए आगे की तरफ वो बढ़ते चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे व्हील। ठीक है, जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें यहाँ पहिया लगा हुआ है, इसका व्हील है, तो ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, स्पिन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पिन होते होते ये आगे चलेगा। तो ये व्हील जो हो गया एग्जाम्पल, मूवमेंट जो होगा इसका व्हील का, वो आपका क्या हो गया, रोटेटरी का एग्जाम्पल हो गया। फिर फोर्थ नंबर, नेक्स्ट इसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन उन ऑब्जेक्ट्स में होता है जो ऑब्जेक्ट्स हमारा टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट जो होगा वो टू एंड फ्रो होगा वो हमारा वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल हो गया जैसे कि मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम। अब यहाँ पेंडुलम तो नहीं था, तो यहाँ जैसे हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मानिए ये हम थोड़ी देर के लिए इसको पेंडुलम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएगा ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन हमारा है, अब आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन यहाँ पे नाम से ही हम देख सकते हैं पीरियोडिक, यानी कि जिसमें कुछ टाइम इंटरवल लग रहा हो, ठीक है, कुछ समय लगता हो। ऐसे मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है जिसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, मोशन जो होता है उसका रिपीटेड इंटरवल्स ऑफ टाइम में होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। जैसे यहाँ पे एक बाउंसिंग ऑफ अ बॉल ले लें, जैसे एक हम बॉल ले लें और बॉल को हम पटकें ज़मीन पे, ठीक है, जब हम थ्रो करें ज़मीन पे बॉल को, तो बॉल क्या होगी, वो बाउंसिंग करेगी। ठीक, तो वो एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर रहा होगा इनटू सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, लेकिन चलेगा कैसे, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वो मोशन यूनिफॉर्म ना होकर के वो नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे होगा कि एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है और उस पर एक साइकिलिस्ट चला रहा है। ठीक है, एक साइकिलिस्ट क्या साइकिल को रन कर रहा है वहाँ पे। जैसे ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है, और इस पॉइंट से साइकिलिस्ट ने चलाना शुरू किया, तो वो पूरे पाथ को कवर करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस वो टोटल ट्रैवल करेगा वो उसकी सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब देखते हैं दूसरे टॉपिक को जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो मेजर ऑफ सेपरेशन गैप बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स। दो रेफरेंस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन गैप होता है जब हम उसको मेज़र करते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। जैसे ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, इसके बीच का जो ये सेपरेशन गैप है, मानिए इसको माना हमने कि ये 5 किलोमीटर है। ठीक, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो सेपरेशन गैप है हमारा ये वाला, तो ये जो डिस्टेंस हमारी निकलेगी इसकी डिस्टेंस निकल आई 5 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है।
SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। मीटर का सिंबल होता है M। और इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हमें पहुंचने में जो भी हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस लगता है वो हमारा सिंपली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे ये तो बात हो गई डिस्टेंस की। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हमारा A है, ठीक। हमने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये ट्रैवल किया हमने 4 किलोमीटर, ठीक। फिर ये डिस्टेंस था हमारा, ये हमने ट्रैवल किया, ये करा 3 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा और ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन आई है हमारी, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई, यानी कि हम इधर ना जा कर के और फिर हम इधर चले, हम ये डिस्टेंस ना कवर करें, हम क्या करें डायरेक्टली ट्रैवल कर जाएं जिस पॉइंट से हमने स्टार्टिंग की है और जिस पॉइंट पे हमें एंडिंग करनी है, हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच गए, तो वो कहलाया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में क्या करना होता है, हमें हर एक पाथ को ट्रैवल करना होता है जितना हमने चला हुआ है, जो भी हमारा सेपरेशन गैप है हर पॉइंट्स पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो एक शॉर्टकट होता है एक तरह का, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी SI यूनिट होती है मीटर। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? मीटर। ये हमारी क्वांटिटी होती है स्केलर और ये क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में बेसिकली डिफरेंस एक होता है कि स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी हमें किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं पता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जबकि वेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल भी जैसे आप समझ लिए कि आप घर से निकले, ठीक है, आज के प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए कि किस तरह से मीडिया जो है रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक। तो रिया चक्रवर्ती थी, ये अपने घर से निकली, इन्हीं ने कहा कि हम यहाँ जाएंगे पहले होटल में खाना खाएंगे, होटल में खाना खाने के बाद जाएंगे फिर ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाने के बाद तब हम जाएंगे फिल्म की शूटिंग करने। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये गई होटल, होटल पर जाने के बाद फिर पहुंची ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाने के बाद ये कहाँ गई, फिल्म की शूटिंग करने। अब मीडिया को ये बात पता चल गई, अच्छा तो पहले होटल जाएंगी खाना खाएंगी, फिर ब्यूटी पार्लर जाएंगी और फिर जाएंगी शूटिंग करने। अच्छा, मीडिया भी तैयार हो गया। मीडिया ने क्या काम किया, अपनी गाड़ी स्टार्ट कराई और घर से डायरेक्ट निकल गया वो जहाँ उनको पहुँचना था, शूटिंग पॉइंट पे उनकी। अच्छा, तो अब कितनी देर लगेगी रिया को पहुँचने में? रिया ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, सब कुछ ट्रैवल करते हुए पहुंची, मीडिया उससे पहले ही पहुंच गया। कैसे पहुंचा? मीडिया ने यूज़ किया डिस्प्लेसमेंट और रिया ने क्या यूज़ किया, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्प्लेसमेंट में टाइम कम लगेगा, आप फटाक से पहुंच जाएंगे वहाँ पे। चलिए, ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको यूनिफॉर्म मोशन में हम तब कहेंगे व्हेन इट कवर्स, ठीक है, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा कौन से मोशन को फॉलो कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन को। नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो इक्वल डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या रहेगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारा 10 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका ट्रैवलिंग टाइम लगा 2 घंटे, तो जब वो आगे का नेक्स्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तब भी वो 2 घंटे ही ले रहा है, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है फिर वो 2 घंटे ही ले रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल आ रहा है और टाइम भी इक्वल आ रहा है, तो वो मोशन हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है हमारा कि जिसमें हमारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे फर्स्ट हम चले गए 10 किलोमीटर 2 घंटे में,
फिर हम नेक्स्ट 10 किलोमीटर पहुँचे 3 घंटे में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर हम पहुँचे 4 घंटे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन और हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक एग्जांपल आपको हम देखते हैं, अभी देखिए बता भी रहे हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में कवर्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होगा वो कवर करेगा आपका अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट आपका 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 2 घंटे में, तो वो हर 10 किलोमीटर 2 घंटे में ही ट्रैवल करेगा। इसमें क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट आपका चला 10 किलोमीटर, ठीक है, सपोज मानना कि हम इसे कार से ट्रैवल कर रहे थे। ठीक, हम एक हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे, हाईवे बिल्कुल हमारा बिल्कुल खाली हाईवे था, कोई जाम नहीं लगा हुआ था, किसी तरह का कोई रश नहीं था। तो हमने क्या करा, जो हमारी स्पीड चल रही थी वो कंटिन्यूसली सेम चल रही थी, तो जो इंटरवल हमारा डिस्टेंस जो हमारा ट्रैवल कर रहा था, जो टाइम इंटरवल लग रहा था, वो हर 10-10 किलोमीटर पे सेम चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जब चल रहा था, ठीक है, जैसे मानिए कार चल रही थी और हाईवे पे यहाँ पे आगे जाम लगा हुआ था। ठीक, आप यहाँ रुके रहे, ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर का 2 घंटे में, फिर आप आगे गए, माना यहाँ पे कोई रेलवे क्रॉसिंग थी, ठीक है, वहाँ पे रेलवे लाइन आपकी या वहाँ पे जो है सिग्नल आपको नहीं मिल पाया, पास नहीं हो पाया, फिर वहाँ पे आप रुक गए, फिर आगे गए, फिर आगे की डिस्टेंस इसी तरह से आपने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आप देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड को, कि स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा था, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने कुछ टाइम भी लिया होगा। ठीक है, जब हम डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलती है स्पीड। ठीक, इसको देखते हैं स्पीड को। स्पीड के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो और उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो वो डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने जितना टाइम लिया हो वो टाइम, जब हम आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमको उस ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी, स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और उसमें जितना भी टाइम हम लगाएंगे, ठीक है, वो हमारा हो गया स्पीड, और क्वांटिटी कैसी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, हम किधर भी चले जाएंगे। जैसे कि हमारे ये ऑब्जेक्ट चला, इधर चला गया, ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर ये डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, वो डिस्टेंस जो है हमारा कुछ भी हो एक्सेट्रा, और उसमें डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने जो भी टाइम लगाया हो वो उसकी स्पीड कहलाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे आएगा तो इसकी जो यूनिट होगी ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने ट्रैवल करे हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सभी का डिस्टेंस और उन सभी का ट्रैवल करा हुआ टाइम जब आप ऐड करते हैं और उसको आप डिवाइड करेंगे तो वो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये स्पीड हो गई और ये एवरेज स्पीड हो गई।
स्पीड में सिंपली यही है कि आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसको आप जो कंज्यूम किया गया टाइम है आपका ट्रैवलिंग का उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपको स्पीड मिल जाएगी। एवरेज स्पीड में क्या होगा कि आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सारे डिस्टेंस को जोड़ लेंगे, जितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टाइम को जोड़ लेंगे, आपस में डिवाइड कराएंगे और आपको आपकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है इट इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक, जो ऑब्जेक्ट हमारा जिस स्पीड में मूव कर रहा है, स्पीड तो होगी उसमें लेकिन एक डायरेक्शन भी होगी। जैसे 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर किधर चला, नॉर्थ एक डायरेक्शन हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर चला ईस्ट, ये इसकी एक डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी है और स्पीड भी है। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी जो होगी वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब इसको देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, स्पीड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब भी हमारी डिस्टेंस जो होगी मीटर में दी होगी, ठीक है, तो जो भी हमारी स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी। और जब डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में दी होगी तो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। ठीक है, और जो एसआई यूनिट होती है उसकी वो आपकी होती है मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी में जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हुआ आपका वो आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गया आपकी वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना आकर के आपका इनिशियल और फाइनल आ जाता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, देखिए 2 पॉइंट होंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा होगा। जैसे मानिए ये यहाँ से मूव करा, ठीक है, ये गया आपका 2 किलोमीटर ईस्ट, फिर ये गया आपका 1 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट गया और 1 किलोमीटर गया नॉर्थ में। ठीक, अब यहाँ चलने के पे ये क्या हुआ इसमें कि ये इसने डिस्टेंस भी ट्रैवल करी लेकिन साथ में डायरेक्शन भी थी। देखिए ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, डायरेक्शन हो गई इसकी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ इसने कि यहाँ से चलना शुरू किया इसने, तो ये चलेगा तो चलने में इसकी स्पीड तुरंत थोड़ी रहेगी, ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक, स्टार्ट कहाँ से करेगा, ज़ीरो से। ज़ीरो क्या होगा इसका इनिशियल पॉइंट। जब ये मानिए यहाँ पे पहुँचा, इसकी स्पीड रही होगी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चला ये। ठीक है, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। तो जो इसने जहाँ से स्टार्ट किया वो इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस इसने जहाँ पे एंडिंग की यहाँ पे वो इसकी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल प्लस फाइनल, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये निकल आती है इसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसकी जो यूनिट निकलती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका था वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब आगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं एक्सेलरेशन को। हम लोगों ने स्पीड पढ़ लिया, हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ लिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो रेट होता है चेंज होने का वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक, और इसको हम डेफिनेशन इसके यहाँ लिखे दे रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ change of velocity is called
एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन का एग्जाम डिफिनेशन हो गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है हमारा, वो एक एग्जाम्पल होता है एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ देखिए, अगर ग्राफ से इसको देखते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ये हमारा मानिए यहाँ पे डिस्टेंस हो गया और ये यहाँ पे हो गया हमारा टाइम, ठीक। डिस्टेंस टाइम होने के वजह से यहाँ पे एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन अगर आपकी आएगी तो ये मोशन आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही लाइन आपकी क्या हो जाए, थोड़ी सी कर्व हो जाए, ठीक, मानिए इधर ऊपर से कर्व हो गई, नीचे से कर्व हो गई, ठीक है, तो यही हमारा जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का, ठीक है। और इसमें जो होगा एक्सेलरेशन को जो सिंबल होता है, ठीक, उसका सिंबल क्या होता है, वो होता है ए से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी दो तरह से होती है, वेलोसिटी में दो चीज़ होती है, एक फाइनल होती है और एक इनिशियल होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल क्या हो गई, फाइनल हो गई हमारी v, इनिशियल हो गई u और ये हो गया हमारा t। एक्सेलरेशन को ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा हमारा, यहाँ पे देखिए तीन कंडीशंस निकलती हैं, ठीक। केस वन में क्या होगा, केस वन में क्या होगा यहाँ पे कि जब हमारा v क्या होगा, v इज़ ग्रेटर, जब v हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है, v ग्रेटर होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो आ जाएगा पॉजिटिव। केस टू, जब v हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू u हो जाएगा, जब ये दोनों क्वांटिटीज हमारी सेम हो जाएंगी, v इज इक्वल टू u, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। केस थ्री, जब v क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है, जब v क्या होगा, स्मॉलर होगा u से, तो जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। और एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है हमारा, तो उस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कराएगा आपका रिटार्डेशन, ठीक है। ये आपका था एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक। और ये आपका टॉपिक मोशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स आपके थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और इसके आगे का कंटेंट भी आपको हम देंगे, वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज अगर कोई हो तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।